बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा व्यूवर्स, कोरिया के हवाले से एक और जो ना वो गुड न्यूज़ है, और ये गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो कोरिया में काम करना चाहते हैं, यानी कि जो कोरिया में जॉब करना चाहते हैं या कोरिया का वर्क परमिट जो है ना वो हासिल करना चाहते हैं। ये वर्क परमिट जो है ना वो 5 ईयर का है। इस हवाले से जो है ना मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, और वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा एक तरीकाकार बताया था। लेकिन उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि जब ये कुरानदाजी होगी, यानी कि इसमें कुरानदाजी होती है, तो मैंने कहा था कि जब कुरानदाजी होगी तो उस हवाले से भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी जो है ना वो कुरानदाजी हो रही है, हो रही नहीं, मतलब कि उसकी डेट जो है ना वो इशू हो गई है। तो जो है ना सबसे पहले मैं आपको डेट बता देता हूँ, उसके बाद जो है ना तरीकाकार बता देता हूँ कि आपने जो है ना वो कैसे ये सारा प्रोसीजर करना है। तो फर्स्ट जो है OEC की वेबसाइट से आपने इसका चलान फॉर्म जो है ना वो डाउनलोड करना है। OEC की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। वहाँ से आपने जो है ना चलान फॉर्म, सबसे पहले जो है ना आपने चलान फॉर्म, ये आप स्क्रीन पे भी देख लें, इस तरह का होता है ये। इसकी फ़ीस जो है ना वो 500 PKR यानी कि 500 रुपये है। तो चलान फॉर्म आपने डाउनलोड करके उसके बाद जो है ना HBL बैंक में 500 रुपया जो है ना वो फ़ीस जमा करानी है। उसके बाद वापस आके फ़ीस जमा करवा के उस चलान फॉर्म पे आपका जो है ना वो ID कार्ड नंबर भी ज़रूर लिखा होना चाहिए, आपका नाम। क्यों? उसकी वजह ये है कि जब आप चेक करेंगे तो वो आपके ID कार्ड के नंबर से ही चेक होगा। तो ID कार्ड नंबर, अपना नाम, साइन और डेट ये लिख कर उसके बाद जो है ना आपने वापस आना है HBL बैंक पे। जब आप फ़ीस जमा करवा चुके होंगे आपने वापस आना है। वापस आके आपने फिर OEC की वेबसाइट को ओपन करना है। उस पर जो है ना अब उस पर कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं? फर्स्ट आपका ID कार्ड, सेकंड आपका पासपोर्ट, और थर्ड ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो आप उसका जो है ना डिप्लोमे का सर्टिफिकेट जो है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, पासपोर्ट, ID कार्ड और डिप्लोमा। लेकिन डिप्लोमा इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें उम्र की कोई उम्र की कह रहा हूँ, तलीम की कोई भी कैद नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तब भी ठीक है, अगर आप अनपढ़ हैं तो तब भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। और एज आपकी होनी चाहिए 18 से 39 साल, 18 to 39 ईयर। तो फिर आप जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। आपके हाथ पैर की जो उंगली हैं वो बिल्कुल सलामत होनी चाहिए, कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए आंखों से। तो अब मैं आपको बता देता हूँ डेट जो है वो है 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक। जो लोग कोरिया आना चाहते हैं या कोरिया के ख्वाहिशमंद हैं, या वो लोग जिन्होंने कोरिया की ज़ुबान यानी कि लैंग्वेज जो है वो सीखी हुई है, वो लोग ज़रूर अप्लाई करें। क्योंकि बहुत से दोस्त मुझसे कांटेक्ट करके ये पूछते हैं कि भाई कुरानदाजी कब होनी है, कुरानदाजी कब होनी है, कुरानदाजी कब होनी है। तो अभी मौका है, 4 दिन है, आप अप्लाई करें। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट प्रोसीजर जो होगा उस हवाले से मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। लेकिन डेट जो है ना वो फिर मैं आपको बता दूं, 18 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक। और जो कुरानदाजी होगी, जो लकी ड्रा होगी, यानी कि जो उसकी प्री रजिस्ट्रेशन की लिस्ट लगेगी, वो 27 अप्रैल को यानी कि 27 अप्रैल को लगेगी। वो भी OEC की वेबसाइट पे ही लगेगी। तो जो आपने चलान फॉर्म पे ID कार्ड नंबर लिखा होगा, उस ID कार्ड नंबर से आप जो है ना 27 अप्रैल को अपना नाम देख सकते हैं। तो लकी ड्रा है, बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा चांस है। तो मैं तो सब भाइयों को कहूँगा कि क्यों आप अप्लाई करें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कोरिया। और वैसे भी बहुत से लोगों को पता होगा कि कोरिया में जो है ना वो सैलरी कितनी है। तो भाई ज़रूर अप्लाई कीजिए। इस तरह की इंशाल्लाह हम और जो है ना वो वीडियो बनाते रहेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त।
इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम तो भाई कोरिया में मज़े कर रहे हैं, इसलिए हम आपको भी कहेंगे कि आप भी आएँ। ओके जी, बाय बाय।